और अब आपको देश से बाहर लेकर चलते हैं और आपको इजराइल की उस नई योजना के बारे में बताते हैं जिसके तहत वो अखंड इजराइल बनाना चाहता है। इस योजना का नाम है द ग्रेटर इजराइल प्लान। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पुराना नक्शा जारी किया है और कहा है कि वो इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रेटर इजराइल का मतलब उस अखंड इजराइल से है जिसमें लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, इजिप्ट और सऊदी अरब के कई इलाके शामिल होंगे। इजराइल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि आज से 3000 वर्ष पहले इस भूखंड पर यहूदी साम्राज्य का शासन था। उस समय राजा शाउल, राजा डेविड और राजा सोलोमन ने, किंग सोलोमन अगर आप अंग्रेजी में कहेंगे तो किंग सोलोमन ने 120 वर्षों तक यहां पर शासन किया था और यह वो समय था जब इस शासन में यहूदी धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। लेकिन बाद में कसदी साम्राज्य के हमलों के बाद इस भूखंड पर अरब के खलीफाओं का शासन आ गया और यहां मुसलमान आकर बसने लगे और यहां इस्लाम धर्म का विस्तार होने लगा। लेकिन इजराइल आज भी इस भूखंड को भूला नहीं है और वो अब भी इजराइल को अखंड इजराइल बनाना चाहता है। इजराइल का यह भी कहना है कि बाइबल के पूर्व विधान में ग्रेटर इजराइल की सीमाओं का जिक्र किया गया है और इसे प्रॉमिस्ड लैंड बताया गया है। बाइबल में लिखा है कि पैगंबर इब्राहिम को जो जमीन मिली थी वो जमीन इजिप्ट की नाइल नदी से फरात नदी तक मौजूद है और यही कारण है कि इजराइल इसी के आधार पर जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन और सऊदी अरब के इलाकों को अखंड इजराइल का हिस्सा मानता है। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस्लाम, ईसाई और यहूदी ये तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के पैगंबर इब्राहिम से जोड़कर देखते हैं और पैगंबर इब्राहिम के पुत्र आइजैक और आइजैक के पुत्र जेकब का भी इन सभी धर्मों में जिक्र आता है और इस्लाम धर्म में उन्हें पैगंबर याकूब कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आइजैक के पुत्र जेकब को ही इजराइल कहा जाता था और उन्होंने ही अपने 12 पुत्रों में 12 कबीलों को बांटकर इजराइल राष्ट्र बनाया था। इन 12 पुत्रों में उनके एक पुत्र का नाम था जुड़ा, जिन्हें यहूदा भी कहते हैं और यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी माना गया। और अब 3000 वर्ष पुराने इसी इतिहास को आधार बनाकर इजराइल अखंड इजराइल बनाने की बात कह रहा है, जिस पर मुस्लिम देशों ने कड़ी आपत्ति जताई है। सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान की सरकारों ने इजराइल के विदेश मंत्रालय के इस नक्शे को उनकी संप्रभुता पर हमला बताया है और कहा है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। दुनिया में प्रमुख रूप से 3 देश ऐसे हैं जो अखंड राष्ट्र को कभी भूले नहीं। इनमें एक है इजराइल, दूसरा है हमारा देश भारत और तीसरा है रशिया, क्योंकि हम भी अखंड भारत की बात करते हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ इसलिए युद्ध लड़ रहे हैं क्योंकि वो अखंड रशिया बनाना चाहते हैं। भारत भी अखंड भारत के विचार को कभी भूला नहीं है और मई 2023 में जब भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तब इसमें अखंड भारत का एक विशाल भित्ति चित्र लगाया गया था, जिसमें प्राचीन ग्रंथों के साथ दक्षिण भारत के विक्रांत हिंदू साम्राज्यों का भी उल्लेख था। इसमें मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका को अखंड भारत का हिस्सा दिखाया गया था और इसमें हस्तिनापुर के वैभव से लेकर तक्षशिला के तेज और दक्षिण भारत के चोल, पांड्य और केरल पुत्र राजवंश का भी इसमें जिक्र था।